कैसे सकते हैं। जिस कौम के जवान 5 वक्त अल्लाह के घर में जाके रसूलुल्लाह की रजा के लिए, मेरे नबी ने क्या फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। जिस कौम के जवान रसूलुल्लाह की ठंडक के लिए 5 वक्त गर्दन झुका न सकें, वो रसूलुल्लाह के नाम पे गर्दन कटा कैसे सकते हैं। नारा लगाना और है, जरा इसकी आवाज बढ़ाइए भाई, नारा लगाना और है और प्रैक्टिकल मैदान में आना और है। ये दो अलग बातें हैं। मैं हमेशा कहता हूं अपने जवानों से, कम से कम आप हुजूर से तो सच्चा वादा करें। आप मुझसे जो कह रहे हैं कोई बात नहीं, वादा पूरा मत कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए तवज्जो से आप, लेकिन कम से कम रसूलुल्लाह से तो अहदे वफा करें। रसूलुल्लाह से तो जो वादा करें वो सच्चा करें। या रसूलुल्लाह हम आपके लिए गर्दन कटा देंगे, और जो रसूलुल्लाह ने कहा हम बात मानने के लिए तैयार नहीं। कौम मुस्लिम का अलमिया ये है कि कौम मुस्लिम आज जहां बोलती है, बोलती वहां है जहां खामोश रहना चाहिए, और खामोश वहां रहती है जहां बोलना चाहिए। जहां कौम को बोलना चाहिए वहां कौम खामोश रहती है, और जहां कौम को खामोश रहना चाहिए हमारी कौम वहां बोलती नजर आती है। कहां बोलना चाहिए? बात मस्जिद की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात मदरसे की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात अजान की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात नमाज की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात फतेहपुर की उस खानका की उस जो है कब्र की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात पहलू खान की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात तबरेज़ अंसारी की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात सीए और एनआरसी की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात वक्फ बिल की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। बात नामूस रिसालत की हो, कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए। मगर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती रही। मेरी कौम के बुजुर्गों ने जवानों को अंदर बंद कर दिया। जवानों बोलोगे तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, बोलना नहीं। मैं कहता हूं एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम आता है तो आ जाए। हम बोलेंगे जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आएगी, हम बोलेंगे जब नामूस रिसालत की बात आएगी, हम बोलेंगे जब मस्जिदों की बात आएगी, हम बोलेंगे जब मदरसों की बात आएगी, हम बोलेंगे जब खानकाहों की बात आएगी। इसलिए कि हमने रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला। और जो कह रहे हैं हमारी जान का क्या होगा, अरे हमने अपनी जानों का तो सौदा पहले ही कर दिया है। ताजुश शरिया के हाथों में हाथ देने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। ताजुश शरिया ने क्या फरमाया, जवानों रसूलुल्लाह की जब इज्जत की बात आ जाए तो ये न सोचना मेरी जान कीमती है। ताजुश शरिया ने फरमाया, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के। जिंदाबाद जिंदाबाद। जीना मरना तकबीर, आवाज बुलंद आ रहा है, रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। जरा जोर से बोलिए, जीना मरना है सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, कौम मुस्लिम किसी जमाने में कमजोर नहीं थी, और कौम मुस्लिम आज की तारीख में भी कमजोर नहीं है। ये हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं ना, जो जवानों की हिम्मत को पस्त कर देते हैं, ये कह के नहीं निकलना नहीं, नामूस रिसालत पे नाम आ जाएगा। ऐसा होता है या नहीं होता? कौन कौन है जरा हाथ उठाइए, मेरी बात से एग्री। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? नामूस रिसालत का मसला आया, मेरे रसूल की अजमत पर कुत्ते भौंकते रहे
और वो ये सोच